तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे क्या पूछा गया है। नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूसेस अ रेडिएशन एट अ वेवलेंथ ऑफ 337.1 नैनोमीटर if the number of photons emitted is 5.6 into 10 की पावर 24 कैलकुलेट द पावर ऑफ दिस लेजर। तो जो यहाँ पे नाइट्रोजन लेजर है वो यहाँ पे क्या करता है, रेडिएशन प्रोड्यूस करता है और उसके जो यहाँ पे वेवलेंथ है वो हमें यहाँ पे 337.1 नैनोमीटर दे रखी है और उसके बाद हमें यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स भी बता रखे हैं कि कितने एमिट होंगे। हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, लेजर की पावर निकालनी है। तो कुल मिला के हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी एनर्जी निकालनी है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, हमें यहाँ पे निकालना क्या था, पावर ऑफ लेजर निकालना था। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा पावर ऑफ लेजर जो कि हमारे यहाँ पे किसके बराबर होगी, एनर्जी के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे एंड इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होगा, एन। एन हमारे यहाँ पे क्या नंबर ऑफ फोटोन्स है, एच हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा वेवलेंथ हो जाएगा। कुल मिला के जो हमारे यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला होता था वो हमारे यहाँ पे क्या होता था, एच वी होता था। एच हमारे यहाँ पे क्या होता था प्लैंक कांस्टेंट एंड वी हमारे यहाँ पे क्या होती थी फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा एच सी अपॉन वेवलेंथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फोटोन्स भी यहाँ पे एमिट हो रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसलिए एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हमने ले रखा है। एन हमारा यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स है, नंबर ऑफ फोटोन्स है। एच हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा। एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है, सी दे रखा है जो कि हमारे यहाँ पे क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है। क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, वेवलेंथ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे एनर्जी कह सकते हैं, जो पावर ऑफ लेजर निकल के आएगा वो हमारे यहाँ पे कुछ इस प्रकार निकल के आएगा। नंबर ऑफ फोटोन्स हमें यहाँ पे पहले से गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे क्या है 5.6। एन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। इसके बाद प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है। इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट का जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो यहाँ पे क्या होती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। एंड नीचे हमारे यहाँ पे क्या था, वेवलेंथ था। वेवलेंथ हमें यहाँ पे कितना गिवन है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। वेवलेंथ हमें यहाँ पे 337.1 नैनोमीटर दे रखा है। तो 1 नैनोमीटर में हमारे यहाँ पे क्या होता है 10 की पावर -9 मीटर होता है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 337.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इन सारी चीज को सॉल्व करनी है। तो ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या होगा, रिमूव हो जाएगा क्योंकि दोनों में हमारे यहाँ पे क्या है एक डिजिट बाद पॉइंट लग रहा है। तो हम यहाँ पे इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा और जो हमारे यहाँ पे 10 की पावर -9 है ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे 3 से 56 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन 6.626 से कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 56 को पहले हम यहाँ पे 3 से करेंगे तो 6 3 जा 18 का 8 1 कैरी गया, 5 3 जा 15 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। अब हमें यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है 6.626 से, तो वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। 6.626 से हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 168 को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 8 से कर लेते हैं। 8 6 जा 48 का 8 4 कैरी चला गया, 8 2 जा 16 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 कैरी चला गया। 8 6 जा 48 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 55 कैरी चला गया। 8 6 जा 48 एंड यहाँ पे आ जाएगा 53। इसके बाद हम यहाँ पे 6 से कर लेंगे। 6 6 जा 36 का 6 3 कैरी चला गया। 6 जा 12 एंड यहाँ पे 15 1 कैरी चला गया। 6 6 जा 36 एंड यहाँ पे 37 3 कैरी चला गया। 6 6 जा 36 एंड 3 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 1 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 6 2 6 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे सबको ऐड कर लेते हैं। 8 6 5 6 11 1 कैरी चला गया। 7 3 10 एंड यहाँ पे आ जाएगा 13 1 कैरी चला गया। 10 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 एंड 5 21 2 कैरी चला गया। 3 2 5 5 एंड 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। एंड यहाँ पे हमारा 3 डिजिट बाद पॉइंट लग रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1113.168 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 111.3.1683371 आ जाएगा। पावर यहाँ पे देख लेते हैं 10 की 24, 10 की पावर -34, 10 की पावर 8 और 10 की पावर -9 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 24 है, नेगेटिव का 34 है, पॉजिटिव का 8 एंड पॉजिटिव का यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो पॉजिटिव पावर हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी 24 + 8 32, 32 + 9 41, 41 माइनस का 34 हमारे यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव का 7 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक पावर को यहाँ पे अलग छोड़ दूंगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1113 1.68 डिवाइडेड बाय 3371 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। और यूनिट हमारी किस में आएगी, जूल में आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी निकाल रहे थे। तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगी जूल। और यूनिट हमारी किस में आएगी, जूल में आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जूल ही बचा था। तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा जूल। तो मैं यहाँ पे सिंपल 11131 को किससे डिवाइड कर लेता हूँ, 3371 से कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 7 3 जा यहाँ पे कितना आ जाएगा 21, 2 कैरी चला गया, 3 3 जा 9 एंड 11, 1 कैरी चला गया, 3 3 जा 9 एंड यहाँ पे आ जाएगा 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 11 में से 3 गए तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 में से 1 गए हमारे यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 में से 1 गए यहाँ पे 0 एंड ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 1। तो पॉइंट लगा के अब हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। देन हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, दोबारा ही हमें यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 10113 आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है, 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। तो ये हमारे यहाँ पे पावर ऑफ लेजर निकल के आ चुकी है, जो कि हमारे यहाँ पे कितनी है, 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।